हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी ग्लैंड्स ग्रंथि की श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला का ये हमारा अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे, अभी तक अपन ने हार्मोन्स पढ़ लिए, जितने हार्मोन्स ज्यादा से ज्यादा अपन कवर कर सकते थे अपन ने पढ़ा। अपन ने NCERT से देखा या जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वहां से देखा और मैक्सिमम नंबर हार्मोन्स अपन ने कवर कर लिया। लेकिन इसके बाद में यदि कुछ बच गया तो उसका बहुत आपको लोड नहीं लेना, उससे ज्यादा चीजें नहीं आती। ठीक, अब हार्मोन्स तो अपन पढ़ लिए, पर ये हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, ये बन तो गए ठीक है, लेकिन ये सेल में कैसे गए, क्या इनका काम है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म तो थोड़ा सा जो है मतलब सिंपल है, ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि अपन बहुत सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। तो छोटा सा इसका मैकेनिज्म है, कार्यविधि उसको समझते हैं। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, हार्मोन की क्रियाविधि। ठीक, चलिए समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपन को समझना होगा हार्मोन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्मोन, या जिसे अपन कहते हैं हार्मोन्स के प्रकार। ठीक, अभी अपन बहुत सारे नाम पढ़े हैं, पर उसके प्रकार नहीं है ना, प्रकार मतलब अलग। हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया। पहले प्रकार के जो हार्मोन है उन्हें कहा जाता है फैट, या आप कह सकते हैं लिपिड सॉल्यूबल, मतलब वसा में घुलनशील, वसा, या आप कह सकते हैं लिपिड में घुलनशील। ऐसे ही याद है तो अपन विटामिन में भी पढ़ते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वैसे ये भी है, एक हो गया वसा में घुलनशील और दूसरा हो गया वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, या जिसे अपन कहते हैं जल में घुलनशील। ठीक, अब इस पे अपन आगे बढ़ते हैं। यदि अपन फैट सॉल्यूबल विटामिन की बात करते हैं, सॉरी हार्मोन्स की बात करते हैं, तो इसमें दो हार्मोन्स आते हैं। पहले प्रकार के हार्मोन को कहा जाता है स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक, स्टेरॉइड बॉन्ड जिसमें होता है, स्टेरॉइड टाइप का केमिकल होता है, उसके बेस पे बनते हैं, उनको अपन कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। और जो दूसरा प्रकार है, उस दूसरे प्रकार में अपना जो हार्मोन आता है उसे आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे। ठीक, थायरॉक्सिन याद है, थायराइड ग्लैंड में पढ़ रहे थे, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन यदि याद आया होगा तो फिर T3 और T4 भी याद हो गया। ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, T3 T4 जिसे अपन थायरॉक्सिन कहते हैं। ठीक, ये दोनों जो विटामिन है, स्टेरॉइड हार्मोन्स और थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ये दोनों जो हार्मोन्स है ये क्या होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील। अब यदि बात करें तो स्टेरॉइड किसी हार्मोन का तो नाम नहीं है, उसके अंदर अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो याद रखना, जब भी स्टेरॉइड की बात की जाएगी तो इसमें आते हैं सभी प्रकार के सेक्स हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन है, और दूसरे जो हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं। याद करो, अपन ने एड्रीनल ग्लैंड जब पढ़ा था तो पढ़े थे उसमें एड्रीनल के अंदर वाला हिस्सा एड्रीनल मेड्यूला है, जिससे एड्रेनलिन और नोरा एड्रेनलिन निकलते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था बाहर वाला हिस्सा जिसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलते थे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, याद है, एल्डोस्टेरॉन पढ़े थे उसमें, फिर कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल पढ़े थे, बहुत सारे विटामिन अपन हार्मोन्स पढ़े थे। ठीक है, तो यदि अपन सेक्स हार्मोन की बात करें तो इसमें कौन कौन से अपन पढ़े हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये भी याद होगा, फिर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन। ठीक, फिर उसके बाद अपन एक पढ़े थे इनहिबिन बी हार्मोन, पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद यदि अपन बात करें तो और होते हैं एंड्रोजन, एड्रिनल ग्लैंड्स, एंड्रोजन। ठीक, तो ये जो है ये सेक्स हार्मोन, ये पूरे के पूरे होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। यहां से भी एक पॉइंट याद रखना, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के हार्मोन को स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। तो आप उसमें देखना सेक्स हार्मोन यदि आ जाए या थायरॉक्सिन T4, ज्यादा उम्मीद है थायरॉक्सिन ही ऑप्शन में रहेगा। थायरॉक्सिन या सेक्स हार्मोन आ जाए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन आ जाए, तो वो सभी कैसे रहते हैं? फैट सॉल्युबल। और यदि पूछ ले कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं, तो सेक्स हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये दोनों कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉइड्स। अब इनके नाम बड़े बड़े हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब अपन पढ़े थे। ठीक, चलिए ये हो गए कौन से? फैट सॉल्युबल। अब दूसरे प्रकार के यदि अपन बात करें तो दूसरे प्रकार के हार्मोन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील। जल में घुलनशील, अब घबराना है ही नहीं, इनके अलावा जो जो बच गए, जो आपके दिमाग में आए, जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या जिसे अपन कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। फिर मान लो आपके दिमाग में आ जाए ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन लिख देना। मान लो आपके दिमाग में आ रहा है कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन लिख देना। आपको लग रहा है मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन। इसके अलावा जो भी बचे वो सभी हार्मोन यदि आ जाए तो वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। पर यहां एक चीज आपको याद रखना है, जितने ये सेक्स हार्मोन, ये जो चार अपन पढ़ रहे हैं, ये सेक्स हार्मोन आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन में, मतलब ये क्या रहेंगे? फैट सॉल्युबल। लेकिन पर्टिकुलर यदि आपको नाम लिख किया जाए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या आपको नाम लिखा जाए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों भले ही सेक्स हार्मोन से रिलेट करते हैं, यही होते हैं जो सेक्स हार्मोन को निकालने में मदद करते हैं, यही ओवरी को और टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं कि ये सब हार्मोन निकले। लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर में लिखा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा वाटर सॉल्युबल। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना कि सेक्स हार्मोन सेक्स एक्टिविटी से रिलेटेड है, नहीं, ये कौन से हो जाएंगे? ये होते हैं वाटर सॉल्युबल। और यदि पर्टिकुलर ये नाम आ जाए या क्वेश्चन में लिखा रहे कि सेक्स हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है, तब आपका आंसर होगा स्टेरॉइड, जो क्या होता है? वसा में घुलनशील। ठीक, तो ये हो गया। इसी से मैकेनिज्म जो है वो आगे बढ़ेगा, इसी से अपन मैकेनिज्म की कहानी समझेंगे, इसलिए मैं इतना इसमें जोर दे रहा हूं प्रकार में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। ठीक, कोशिश करते हैं एक साथ अपन दोनों को समझने की। ये देख लेता हूं मैं, जैसा समझ में आता है अपन वैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रकार लिखूंगा, उसके अंदर के नाम आप कुछ समझ जाना। ठीक, तो जो हार्मोन्स, कोई भी हार्मोन, उन हार्मोन के लिए टर्म अपन क्या यूज करते हैं? प्राइमरी रिसेप्टर। ठीक, याद रखना, हार्मोन्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, कभी प्राइमरी रिसेप्टर टर्म सुन लो तो घबरा नहीं जाना। हार्मोन्स को ही कहा जाता है प्राइमरी रिसेप्टर, जो सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ठीक, अब अपन ने कहा दो प्रकार के हैं, पहला कौन सा है? लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, वसा में घुलनशील है जो, और दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? वाटर सॉल्युबल। मैं एक साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कंपेयर करना थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ठीक, अब इसके नाम यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लोग अपने हिसाब से समझ जाना कि भैया लिपिड वाले स्टेरॉइड थे और थायरॉक्सिन थे, बचे हुए जो थे वे कौन से थे? वाटर सॉल्युबल। मैं बार बार ऐसा नाम नहीं लिख रहा हूं ना, लगेगा कि अभी समझाने में दिक्कत जा रही है तो बात अलग है। ठीक, अब मान लो
ये कोई एक सेल, ये कोई एक कोशिका। मैं एक मिनट देख लूं तो सब दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अभी तक तो सब विजिबल है। ठीक, ये एक मान लो अपने शरीर में सेल है या अपने शरीर की एक कोशिका। सबसे बाहर वाली है। अब यदि अपने शरीर की कोशिका मतलब एनिमल सेल है, और एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब थोड़ा और दिमाग पे जोर दो तो आपको याद होगा कि कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो है ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। पढ़ते हुए आए अपन ना, सेल सब पढ़ चुके हैं। ये बनी होती है किससे, प्रोटीन और लिपिड्स। लिपिड मतलब फैट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इन दोनों से बनी हुई होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब ऐसे हार्मोन्स जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे हमारी सेल या कोशिका के अंदर जाते हैं। कोशिका के अंदर ये ढूंढते हैं न्यूक्लियस को, केंद्रक को। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, अब इनके बारे में बताऊंगा नहीं मेरे दोस्त। न्यूक्लियस या जिसे कहते हैं केंद्रक। ठीक, ये पहुंच गया कहां पर, लिपिड वाले सीधे सेल मेम्ब्रेन से उससे अंदर चले गए, और अंदर होके सीधे कहां पर पहुंच गए, वो जाके न्यूक्लियस में। और जैसे ही वो न्यूक्लियस में पहुंचे तो न्यूक्लियस में उन्हें मिल गया डीएनए। ठीक, जीनोम, डीएनए, ये सब मिल गए। तो ये जो लिपिड सॉल्युबल थे ये न्यूक्लियस में आए, और न्यूक्लियस में आके सीधे डीएनए से जुड़ गए। ये जो हार्मोन्स है ये सीधे आके डीएनए से जुड़ जाते हैं। ये जो अपन ने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ये डीएनए, ये सीधे डीएनए से जुड़ जाते हैं। इसीलिए ये जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं इनके मैकेनिज्म के लिए टर्म यूज होता है डीएनए बाउंडेड हार्मोन। ये सीधे जाके किससे जुड़ गए, डीएनए से जुड़ गए, इसीलिए इन्हें डीएनए बाउंडेड हार्मोन या डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर कहा जाता है ना। मैं बताया डीएनए को, ये ऐसी ऐसी बात है, इस काम के लिए हम निकले हैं, हमें इस ग्लैंड ने निकाला है, ये हमारा काम है, ये काम करना है, बता दो कैसे करें। तो डीएनए ने क्या किया, डीएनए ने कहा भैया एमआरए से कि देखो ये हो गया अपना एमआरएनए। इसको कहा डीएनए की देखो ये क्या कैसा क्या कह रहे हैं लोग, क्या चाह रहे हैं, है ना। वो एक लंबी प्रोसेस है पर उसमें जाने की जरूरत नहीं। डीएनए ने उसको पहुंचा दिया आरएनए के पास, एमआरएनए ने उसको क्या किया, अब इसका किया इसने सिंथेसिस। याद करो अपन पढ़े थे डीएनए आरएनए में बदलता है, आरएनए फिर क्या बनाता है, प्रोटीन, और इस एमआरएनए ने क्या कर दिया, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम यदि किसी को याद हो, जब अपन सेल पढ़ रहे थे पहला ही टॉपिक, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे आपको आसानी से मिल जाएगा। राइबोसोम डीएनए को आरएनए में बदलता है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन। फिर जो आरएनए है वो प्रोटीन में बदलता है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो वही प्रोसेस हुई कि ये जो लिपिड सॉल्युबल वाले हार्मोन थे ये सीधे सेल के अंदर आ गए और न्यूक्लियस में पहुंच गए, डीएनए से सीधे जुड़ गए, इसलिए ये है डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर्स। डीएनए को उन्होंने कहा कि भैया हम इस काम के लिए आए हैं, इस ग्लैंड ने भेजा, बताओ हम कैसे करें। डीएनए ने उस सिग्नल को तोड़ा, डिकोड करा और उसको एमआरएनए को दे दिया, आरएनए को दे दिया, फिर वो एमआरएनए के पास पहुंच गया। एमआरएनए जो है उसने क्या किया, उससे फिर इसने निर्माण किया किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये प्रोटीन उस हिसाब से काम करेगा कि भैया कौन सा हार्मोन है, किस ऑर्गन के पास जाके काम करना है, ब्लड में काम करना है, ब्लड वेसल्स में करना है, किडनी में, लीवर में, हार्ट में, कहाँ काम करना है वो अपने हिसाब से काम कर लेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन ने क्या कहा, सेक्स हार्मोन है,
ये जो होते हैं जैसे थायरॉक्सिन है, लिपिड सॉल्यूबल है थायरॉक्सिन, T3 T4 आए, उन्होंने अपने हिसाब से प्रोटीन बनाया और गए और वो भैया फिर काम करने लगे कि चलो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर दें, रेस्पिरेशन कंट्रोल कर दें, शरीर के अंदर जल का और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस संतुलन बना दें, कोशिका के अंदर श्वसन को नियंत्रित, अपना वो काम करने लगे। तो इस प्रकार से हार्मोन काम करते हैं। ये उनके लिए जो कौन से होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल। जगह है तो मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। लिपिड सॉल्यूबल मतलब जो क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, और स्टेरॉइड हार्मोन में आते हैं हमारे सेक्स हार्मोन। और यदि हम बात करें सेक्स हार्मोन की, तो सेक्स हार्मोन के बाद जो दूसरा प्रकार है जो लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, वो होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स। और स्टेरॉइड हार्मोन के अलावा जो दूसरे हैं वो है थायरॉक्सिन, जिन्हें कहेंगे T3 और T4। तो भैया ये हार्मोन ऐसे काम करते हैं, बढ़िया सिस्टमेटिक, बहुत सिंपल है समझने में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आराम से बस समझते चलो, बहुत सिंपल। ठीक, अब बात करते हैं वाटर सॉल्यूबल की। वाटर सॉल्यूबल की यदि अपन बात करें तो वाटर सॉल्यूबल में जो हार्मोन्स होते हैं वो या तो बने होते हैं प्रोटीन के, सिर्फ उनमें प्रोटीन है किसी टाइप का, या वो बने होते हैं पेप्टाइड। ठीक, एमिनो एसिड के बॉन्ड्स जब मिल जाते हैं ना तो पेप्टाइड बनाते हैं, या वो मिलके बने होते हैं एमिनो एसिड से। एग्जांपल अपन शुरू में पढ़ चुके हैं, नहीं लिख रहा हूं मैं, इनके अलावा जो भी दिमाग में आए सब कौन से होते हैं, वाटर सॉल्यूबल। अब ये हार्मोन भी बढ़िया अपने जोश में गए कि भैया हम भी काम करेंगे, सब बढ़िया। अब वाटर सॉल्यूबल जब पहुंचा सेल मेम्ब्रेन के पास, तो सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर नहीं जाने दे रही है। सेल मेम्ब्रेन के बाद डायरेक्ट अंदर जाना है तो तुम्हारे पास लिपिड होना चाहिए। लिपिड है तो बताओ हम तुम्हें सीधे अंदर पहुंचाए। अब ये कह रहे हैं लिपिड लिपिड नहीं, हम पानी में घुल के आए हैं। वो वाले की बात अलग थी, वो फैट में घुल के आया था तो उसको भैया अच्छा मिल गया सब कुछ, हम पानी में घुल के आए हैं। तो सेल कहेंगे कि यार ये पानी को ले जाने वाला सिस्टम तो नहीं है, हम आर पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहेंगे चलो उदास मत हो, व्यवस्था करते हैं। तो क्या होगा, यहां तक ये हार्मोन आ गए वाटर सॉल्यूबल वाले। अब इस हार्मोन को ग्रहण करने के लिए यहां कोई और आएगा, जो यहां पर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी रिसेप्टर। ठीक, ये क्या हो गए, प्राइमरी रिसेप्टर हार्मोन्स है, इसको सेल के अंदर रिसीव करने कोई आया, जो कौन है, सेकेंडरी रिसेप्टर। उन्होंने इस हार्मोन से यहां से सब्सटेंस जो लेना था लिया, कहा भैया हम चलो अब हम संभाल लेंगे। और ये जो सेकेंडरी रिसेप्टर है, हालांकि इनके भी नाम है एनसीईआरटी में दिए हैं, जैसे CAMP, ठीक, कैल्शियम आयन, ठीक, कभी कभी पोटेशियम आयोडीन आयन, ये भी सब हेल्प करते हैं। ठीक है, हालांकि तरह में मान के चलना उतना टफ नहीं आना चाहिए, पर फिर भी मान लो आ जाए तो CAMP और कैल्शियम आयन याद रखो, सेकेंडरी ये क्या है, रिसेप्टर। अब ये सेकेंडरी रिसेप्टर भैया ले गए इसको, और अब इसको ले गए किसके पास, डीएनए के पास। फिर वही कहानी, डीएनए के पास आए, डीएनए ने डिकोड किया, पहुंचाया एमआरएनए को, एमआरएनए उनकी मदद से बनाया प्रोटीन, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन ने अपना काम कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार हमारे शरीर में हार्मोन्स काम करते हैं। एक बार जल्दी से देख लो, एक बार देखो आपको पूरा दिख रहा है तो मैं सिंपल से समझा देता हूं, वैसे भी काफी सरल है। ठीक, हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, हार्मोन्स को प्राइमरी रिसेप्टर कहते हैं। ऐसे हार्मोन जो लिपिड सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन और थायरॉक्सिन होते हैं। स्टेरॉइड में सेक्स हार्मोन और एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन आते हैं। ये सीधे सेल में, सेल मेम्ब्रेन से अंदर होकर सीधे न्यूक्लियस में भी अंदर जाके डीएनए से जुड़ जाते हैं। इन्हें कोई सेकेंडरी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सक्षम है, कैपेबल है, इनके अंदर एबिलिटी है, ये अपना काम कर लेंगे। और सीधे जाके न्यूक्लियस से जाके ये पहुंच जाते हैं डीएनए में, सीधे डीएनए से जुड़ जाते हैं, ये सीधे आते हैं और जुड़ जाते हैं किससे, डीएनए से। इसलिए इन्हें कहा जाता है डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर। डीएनए के पास आके जुड़े, बताए भैया हमें काम है, इसने भेजा है, ऐसा वैसा क्या करना है, तो डीएनए आरएनए को सिग्नल देगा, एमआरएनए फिर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और वो प्रोटीन आगे अपना काम करेगा जिस काम के लिए वो आया है। फिर
ऐसे हार्मोन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वो जब सेल के पास जाते हैं तो सेल उन्हें कहती है कि भैया ये जो पानी के साथ आप घुल कर आए हैं इसे हम अंदर नहीं ले सकते, हमारी मेम्ब्रेन इसके लिए सॉल्युबल नहीं है, इसे अंदर नहीं आने देगी। तो क्या करती है, सेल अपने पास से भेजती है सेकेंडरी रिसेप्टर जो समानता CAMP या कैल्शियम आयन होते हैं। ये सेकेंडरी रिसेप्टर इनको रिसीव करके और पहुंचा देते हैं कहां पर, डीएनए में। फिर वही घटना होगी, डीएनए आरएनए को कहेगा कि भैया ये कुछ आया, हमने डिकोड कर दिया, आगे तुम संभालो। आरएनए एमआरएनए को कहेगा प्रोटीन बना दो, प्रोटीन बन जाएगा, और वो प्रोटीन अपना फिर आगे जाके यहां पर जो प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन जिस चीज के लिए बना है उसका फंक्शन करेगा या उसका कार्य करेगा। इस प्रकार हमारे शरीर में हार्मोन्स कार्य करते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। यहां से जो बनने वाले क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है यही है, स्टेरॉइड हार्मोन के प्रकार, ठीक है, थायरॉक्सिन कैसा हार्मोन है, तो ये लिपिड सॉल्युबल है। इसके अलावा और कोई नाम आ जाए, ठीक है, और कोई नाम के साथ एक्सेप्शन में क्या याद रखना है, LH ल्यूटिनाइजिंग और FSH। क्यों मैं ये बार बार जोर दे रहा हूं, देखो सेक्स हार्मोन यहां है, सेक्स हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होता है, तो कंफ्यूज नहीं कर जाना। सेक्स हार्मोन बना LH और FSH ही रहे हैं, लेकिन अपने आप में जो उनको इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखा जाए, उनकी खुद की पहचान देखा जाए, तो वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो ये जो है बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है किसी भी सेल या लिविंग के अंदर हार्मोन्स का काम करना। ठीक, एक बार आप इसे पढ़ के देखें, बहुत सिंपल है। सेकेंडरी रिसेप्टर ये दो होते हैं, नाम याद कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी में 4 दिए हैं, 2 याद कर लो, पर्याप्त। ये हो गई इसकी कहानी। इसी के साथ हमारा जो ग्लैंड वाला टॉपिक है ये यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, जितने एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड, तीनों प्रकार की ग्लैंड, उनके अंदर जितने टाइप की ग्लैंड थी, उनसे जितने हार्मोन निकल रहे थे मैक्सिमम को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब पूरा कहना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी क्योंकि इतने हार्मोन है, इतना सब कुछ है, पूरा तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, जो समय के साथ ज्यादा चर्चा में है या जो किसी ना किसी प्रकार से शरीर को ज्यादा प्रभावित करते हैं, उस सभी को अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, और उसके बाद कैसे कोई हार्मोन काम करता है उसको भी अपन ने यहाँ पर समझ लिया। आप इसे पढ़ें, कोई भी डाउट हो आप हमें इसी में चैनल में कमेंट करें, आपका समाधान इसका दे दिया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।